जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड का छठा सर्ग में जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। उसमें जो प्रसंग था वह श्री राम जी का हस्तिनापुर के राजा अजमेर को बुलाकर अपने बैकुंठ धाम गमन की बात बताना और अयोध्यापति कुश के लिए संदेश भिजवाना। श्री राम का पूर्ववासियों को साथ लेकर गंगा जी के तट पर जाना, सर्वप्रथम देवी सीता का श्री राम के दाहिने हाथ से निकलकर लक्ष्मी रूप धारण कर बैकुंठ प्रस्थान करना, ब्रह्मा जी का अयोध्यावासियों को सांतानिक लोगों की प्राप्ति की बात बताना, देवताओं द्वारा भगवान का स्तवन, भगवान शंकर द्वारा प्रभु श्री हरि की सतनाममयी स्तुति, श्री राम जी का गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ धाम को पधारना, प्रभु के स्वर्गारोहण आख्यान के श्रवण एवं पाठ की महिमा। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड के 7वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है सूर्य वंश में श्री राम से आगे की वंशावली, कुमार कुश से आगे के सूर्य वंश के 61 राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन, कुश से पूर्व के 61 राजाओं के बाद मध्य में श्री राम का आविर्भाव, सतयुग के आने पर कलाप ग्राम निवासी राजा मरु के द्वारा पुनः वंश परंपरा का विस्तार, कल्प भेद से राम कथा और रामायण में भिन्नता की चर्चा, आनंद रामायण की महिमा। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। यदि वीडियो सब्सक्राइब न होता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को यूट्यूब पर सर्च कर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु रामदास जी बोले, हे शिष्य विष्णुदास, तुमने भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण के मांगलिक आख्यान को पूछा था। प्रभु श्री राम के स्वर्गारोहण के मांगलिक आख्यान को पूछा था, उसे मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें आगे और क्या सुनने की इच्छा है, कहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरु श्री रामदास जी के इन वचनों को सुनकर विष्णुदास जी कहने लगे कि हे गुरु, आपने श्री राम जी के पुत्र युवराज कुश पर्यंत सूर्य वंश का वर्णन अभी तक मुझे सुनाया है। अब मैं कुमार कुश से आगे के सूर्य वंश को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब गुरु रामदास जी बोलते हैं, हे विष्णुदास, मैंने भगवान विष्णु से लेकर 61 राजाओं के विषय में तुम्हें बताया। उसके बाद आगे जो 61 राजा हुए उन्हें मैं विस्तार पूर्वक बताता। श्री राम के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए अतिथि, उन अतिथि के निषद नामक पुत्र राजा हुए और निषद के पुत्र नभ नाम से प्रसिद्ध हुए। नभ के पुंडरीक हुए और उनके पुत्र क्षेम धनवा हुए। क्षेम धनवा के पुत्र देवानिक हुए और देवानिक के पुत्र अहिन कहे गए। अहिन के पुत्र हुए पार्यात्र और पार्यात्र के पुत्र बल हुए। बल के पुत्र स्थल एवं स्थल के ब्रज नाभ और उनके पुत्र खगन नाम से प्रसिद्ध हुए। अब खगन से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ, विधृति से हिरण्यनाभ हुए। हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्प और पुष्प के पुत्र ध्रुव संधि हुए। ध्रुव संधि के सुदर्शन पुत्र हुए। सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्र और शीघ्र के मरु एवं मरु के पुत्र प्रसुत हुए। प्रसुत्र के संधि नामक पुत्र हुए। उनके पुत्र हुए मर्सन और मर्सन के महस्वान, महस्वान के पुत्र हुए विश्ववाह। विश्ववाह के पुत्र का नाम प्रसेनजित कहा गया।
उनके तक्षक नाम के पुत्र हुए। तक्षक से बृहद्बल और उनके बृहद्रन नामक पुत्र हुए। बृहद्रन के पुत्र हुए उरुक्रिय, उनके वत्स वृद्ध के व्योम और व्योम के पुत्र भानु नाम से प्रसिद्ध हुए। भानु के पुत्र दिवाक, दिवाक के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र वीर, वीर के बृहदस्व और उनके पुत्र भानुमान हुए। भानुमान के पुत्र हुए प्रतिकाश तथा उनके पुत्र हुए सुप्रतिक। सुप्रतिक के पुत्र मरुदेव कहे गए और मरुदेव के सुन्नु छत्र तथा सुन छत्र के पुत्र पुष्कर कहलाए। पुष्कर के पुत्र अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सुतपा, सुतपा के मित्र और मित्र के मित्रजित नामक पुत्र हुए। मित्रजित के पुत्र बृहद्राज कहलाए। उनके पुत्र बढ़ही नाम से प्रसिद्ध हुए। बढ़ही के पुत्र कृंतजय और उनके पुत्र रंजय हुए। रंजय से संजय, संजय से शाक्य, शाक्य से शुद्धोद, शाक से शुद्धोद और शुद्धोद से लांगल नामक पुत्र हुए। लांगल के पुत्र हुए प्रसेनजित और उनके पुत्र क्षुद्रक नाम से जाने गए। क्षुद्रक के पुत्र हुए रनक, रनक के पुत्र सुरथ, सुरथ के पुत्र तनय हुए और तनय के पुत्र सुमित्र हुए जो महान पराक्रमी थे। यहाँ तक चलकर सूर्यवंश पूर्ण हो जाता है। हे विष्णुदास, पूर्व में मैंने जिन मरु नामक राजा का परिगणन किया है, कलास ग्राम निवासी, वे आज भी हिमालय के बंदरिका आश्रम में समाधि लगाकर दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं। सतयुग के आने पर वे पुनः सूर्यवंश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से मैंने मनोहारी सूर्यवंश का वर्णन किया है। भगवान विष्णु से प्रारंभ कर 61 राजाओं को मैंने पूर्व में ही गिनाया है। आगे भी 61 राजा हुए। इन दोनों के बीच में श्री राम विराजमान हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु से लेकर सूर्य वंश में 123 राजा हुए। 61 पहले प्लस मध्य में जोड़, मध्य में श्री राम जोड़ 61 बाद में, यानी 123 राजा हुए। हे शिष्य विष्णुदास, तुमने जिस प्रकार से मुझसे पूछा था उस सूर्य वंश का मैंने पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। इस वंशानुकीर्तन का श्रवण करने से पुण्य में वृद्धि होती है। तब विष्णुराज जी बोलते हैं कि हे गुरु, पूर्व समय में मैंने किन्हीं मुनि के मुख से यह सुन रखा है कि रामायण तो बहुत ही विस्तृत है, किंतु इस समय संसार में वह दिखाई नहीं देती। हे गुरु, आपने जो रामायण मुझे सुनाई है वह तो सबसे ही भिन्न है। इससे मुझे संदेह पैदा हो गया है। आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें प्रभु। तब रामदास जी बोलते हैं, कल्प भेद के अनुसार श्री रामचंद्र जी के करोड़ों अवतार हुए हैं। उन सभी में कहीं कहीं भिन्नता भी है। यद्यपि सभी में श्री राम जी की ही लीलाओं का वर्णन है, किंतु वे लीलाएं एक समान नहीं है। जिस प्रकार से पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने अनेक रामायणें बनाई है, उसमें भी अंतर है। उन सभी रामायण की गणना 100 करोड़ श्लोकों में की गई है। इसलिए ये बुद्धिमान शिष्य विष्णुदास, इस विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। जो बात मैंने तुमसे कही है उसको तुम यथार्थ ही समझो, अन्य कुछ और नहीं। पूर्व काल की बात है, भरतखंड में विद्यमान रामायण से ही महर्षि वेद व्यास जी ने नारद आदि पुराणों की रचना की। नारद आदि पुराणों की रचना की है। हे द्विज, इन्हीं पुराणों से मैंने विस्तार से यह आनंद रामायण कहा है। हे शिष्य,
जिस प्रकार से कथा में भिन्नता का कारण तुम्हें संदेह हुआ है, वैसे ही किसी को आगे भी इस प्रकार से भिन्न भिन्न राम कथा का संदेह हो सकता है। यदि ऐसा हो तो उन लोगों को नारद आदि पुराणों को देखकर अपने संदेह को मिटा लेना चाहिए। विद्वानों को मेरी कही गई आनंद रामायण की राम कथा को पुराणों में देखकर निवृत्त संदेह हो जाना चाहिए। मेरी इस बात को सत्य समझना। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। प्रभु अब आनंद रामायण के यानी पूर्ण कांड में हैं हम लोग, यानी अंतिम कांड है। उसके बाद देखें प्रभु की कैसी इच्छा होती है। उनकी आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से अब मैं देखें कौन सा प्रसंग आप लोगों के सामने ला पाता हूँ। ये प्रभु की इच्छा है। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।